आज हम देखेंगे हाई कोर्ट में जो ट्रांसलेट होता है उनके ऊपर कुछ पद निकल कर आया है, तो इसके हम क्वालिफिकेशन और टेक्निकल डिग्री, योग्यता और पोस्ट के बारे में और अप्लाई डेट के बारे में बात करेंगे। ट्रांसलेटर क्या होता है? जैसे मैं अनुवाद करना, हिंदी इंग्लिश में आया उसको हिंदी में अनुवाद करना, या हिंदी में आया उसको इंग्लिश में अनुवाद करना, यही हाई कोर्ट में जो ट्रांसलेटर होता है उसके लिए पद निकल कर आया है। तो इसके बात करेंगे इसका योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, टेक्निकल डिग्री, क्वालिफिकेशन बोले सब सेम होता है, या पोस्ट के बारे में बात करेंगे, इसका चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे कैसे इसको हम इस सीमा को हम पार करेंगे ताकि हमको ज्वाइनिंग मिल जाए। तो आइए पहले समझते हैं इसका अप्लाई डेट स्टार्ट कब से है। इसका अप्लाई डेट आपका 31 मई से स्टार्ट है, लास्ट डेट आपका 30 जून तक रहेगा। 31 मई से 30 जून तक इसका अप्लाई डेट है, इसके अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद समझेंगे इसका एज 18 से 37 वर्ष केवल जनरल के लिए है, और इसमें 3 वर्ष और जोड़ दीजिए 40 वर्ष ओबीसी के लिए, और 5 वर्ष और जोड़ दीजिए 42 वर्ष एससी और एसटी के लिए। ठीक, उसके बाद समझेंगे इसका एप्लीकेशन फी कितना लग रहा है इसको अप्लाई करने में। तो जनरल और ओबीसी के लिए 1100 रुपया, जनरल और ओबीसी के लिए मात्र 1100 रुपया, और बाकी कास्ट जो बच जाता है एससी हो गया एसटी हो गया, इसके लिए आपका 500 रुपया रखा गया है। उसके बाद समझेंगे इसका एज काउंट कब से किया जाए, मतलब इसका एज काउंट जो होता है, एज लिमिट काउंट कब से मांगा है। इसका एज काउंट आपका 1 जनवरी 2024 के अंदर इसका एज काउंट मांगा है, निर्धारित किया गया है एज काउंट। उसके बाद समझेंगे इसका योग्यता क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसका योग्यता आपका इंग्लिश अगर बीए ऑनर्स किए हैं तो इसको आप लिए अप्लाई कर सकते हैं, और प्लस इसका टेक्निकल डिग्री भी चाहिए। तो पहले समझते हैं इसका योग्यता क्या है। तो बीए ग्रेजुएशन चाहिए, वो भी इंग्लिश ऑनर्स से। ठीक, 50% आपका इंग्लिश में मार्क्स चाहिए, वो भी ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से चाहिए। उसके बाद समझेंगे इसमें टेक्निकल डिग्री क्या है। टेक्निकल डिग्री आपका कंप्यूटर चाहिए, अगर कंप्यूटर नहीं है तो डिप्लोमा किए तो वो भी चल सकता है, दोनों में से कोई चाहिए, डिप्लोमा नहीं तो कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर किए तो 6 मंथ का सर्टिफिकेट पुराना चाहिए आपकी, 6 मंथ के लिए आप क्या, तो आप 6 मंथ सर्टिफिकेट आप वहाँ पे क्या क्लास किए 6 मंथ का, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो डिप्लोमा भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई चाहिए। उसके बाद समझेंगे इसका अप्लाई मोड क्या है। तो इसका अप्लाई मोड आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो, इसका लिंक हम टेलीग्राम में दे देंगे, वहां से आप जाकर इसको बारी बारी से पढ़ लेना, पढ़ लेने के बाद वहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं है। उसके बाद समझेंगे इसका चयन प्रक्रिया क्या है। तो इसका चयन प्रक्रिया आपका 1 नंबर में रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक, लिखित एग्जाम होगा, और सीबीटी नहीं होगा। उसके बाद इसमें कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट हो जाने के बाद साक्षात्कार होता है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटरव्यू। ठीक, इंटरव्यू हो जाने के बाद डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि सत्यापन, जो कागजात ओरिजिनल दस्तावेज होता है उसका सत्यापन जांच होगा, जिसको डीबी बोलते हैं। उसके बाद समझेंगे इसका शारीरिक परीक्षा होगा, शारीरिक परीक्षा हो जाने के बाद आपका सबसे लास्ट में बचता है क्या चीज, तो ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग हो जाने के बाद आपका क्या होगा, तो सैलरी मिलेगा। तो इसमें बात करते हैं आपका सैलरी कितना मिलेगा। इसका सैलरी आपका 55,000 से स्टार्ट है। ठीक, आपका इसमें सैलरी 1,75,000 तक जा सकता है। उसके बाद समझेंगे इसका पोस्ट कितना है। तो इसमें पोस्ट आपका 80 सीटें है। इसमें आपका कौन सा सीटें है, तो हाई कोर्ट में जो ट्रांसलेटर होता है, अनुवाद करता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी अनुवाद आपको लेक्चर देना होता है आपका, उसमें आपका 80 पोस्ट है। उसके बाद बात करते हैं इसमें एज के लिए। वहां पे एज केवल जनरल के लिए लिखे थे, लेकिन लिख कर समझा देते हैं। 18 से 37 वर्ष केवल जनरल के लिए, 18 से 40 वर्ष ओबीसी के लिए, और 18 से 42 वर्ष एससी और एसटी के लिए। इसमें बहुत सारे कम पोस्ट गिरेगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर ग्रेजुएशन किया होगा तो ग्रेजुएशन किया होगा तो इसमें बहुत सारे ऑनर्स होता है, मैथ हो गया, जैसे में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। बाई चांस से कोई ऐसा, जैसे में 10 से 15% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश ऑनर्स किए होंगे। अगर वो इंग्लिश ऑनर्स किए होंगे तो अगर वो अप्लाई कर सकते हैं, उनका निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कम स्टूडेंट फॉर्म भर पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं चलेगा। और जो भी इंग्लिश ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन और साथ साथ डिप्लोमा या
कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई कर देने के बाद आपका जो इसका चयन प्रक्रिया हो जाने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और इसमें मंथली भी अच्छा खासा है आपका 50 से 55 हजार स्टार्ट है और लास्ट वेतन इसका 1,70,000 या 75 जा सकता है। ठीक, जैसे जैसे नोटिफिकेशन में लिखा है तो इसके लिए इसका नोटिफिकेशन जो अप्लाई है इसका लिंक हम टेलीग्राम में दे देंगे, आप वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर देने के बाद इसका जैसे जैसे जिस तरह प्रक्रिया होगा उस तरह इसका वीडियो आते रहेगा। तो अभी केवल इतना ही, केवल अभी अप्लाई के लिए डेट निकला है, इसके बाद जैसे ही कोई वीडियो जैसे में एग्जाम डेट निकलता है या जैसे में सिलेबस के ऊपर या जो भी इंटरव्यू जो भी निकले इसके लिए वीडियो आते रहेगा। आज के लिए इतना ही और इसको अप्लाई कीजिए और इसके लिए आप तैयारी कीजिए और एक सीट पक्का कीजिए।